हेलो नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। एक विशेष मुद्दे पे बात करते हैं जो आप सब लोगों के जहन में कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना पड़ा है कि सर हमारे लिए नॉरसेट अपकमिंग आ रहा है और उस नॉरसेट के लिए कुछ आपकी तरफ से क्या एडवाइस होनी चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे हमारे तैयारी का क्या पैटर्न होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने पहले प्री प्लान अगर अपना कोई शेड्यूल या पैटर्न बना रखा है टिल योर नॉरसेट तो आप उसी को फॉलो करें। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं बना रखा है तो मैं जो पैटर्न बता रहा हूं उस पैटर्न को अपने पैटर्न के साथ में को रिलेट करके महसूस करें कि क्या हम सर वाले दिए गई एडवाइस में से कोई एडवाइस हमें हमारे वाले में एड ऑन करनी है या नहीं करनी है। अगर आपको लगती है करनी है तो आप जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमने हमारा शेड्यूल बनाया है वो बहुत बखूबी तरीके से हम फॉलो भी कर रहे हैं और बढ़िया चल रहा है तो हम बिना फालतू नहीं बिगाड़े। यानी कंक्लूजन ये है कि जिन विद्यार्थियों ने अपना शेड्यूल बना रखा है और उनका शेड्यूल बढ़िया तरीके से चल रहा है और उन लोगों को कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है तो उनको बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी ने अपना पैटर्न नहीं बना रखा तो वो इस पैटर्न को जरूर फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। ये एक सिस्टमेटिक वे में लास्ट मोमेंट पे नॉरसेट को क्रैक करने के लिए बनाया गया पैटर्न रहेगा कि पढ़ाते तो सब है, पढ़ते तो सब है, लेकिन पढ़ते कैसे हैं या फिर पढ़ाते कैसे हैं, इन सारी चीजों को सार्थक करेंगे। तो बात कर रहा हूं नॉरसेट के बारे में, आप इसको किसी भी एग्जाम से कोरिलेट कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब लास्ट मोमेंट पे आपके नॉरसेट के लिए आपकी तैयारी का क्या तरीका होना चाहिए, तो 3 तैयारी के तरीके यहां निकल के आएंगे। पहले नंबर पे अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं तो सबसे पहले आपके सामने आएगा थ्योरी। दूसरे नंबर पे आपके सामने आएगा जो होगा एमसीक्यू। इस एमसीक्यू को मैं यहां 3 भागों में बांटने की कोशिश करता हूं, और 3 भागों में बांटूं तो यहां मैं पहले नंबर पे लिख सकता हूं पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके बाद में यहां लिख सकता हूं सिंगल लाइन एमसीक्यू, सिंगल लाइन एमसीक्यूज, और उसके बाद में मैं इसके बाद में लिख सकता हूं मल्टीपल लाइन क्वेश्चन। सॉरी, जिसको आप प्रायोरिटी बेस बोल सकते हो या जिसे आप साटा क्वेश्चन बोल सकते हो, यानी सेलेक्ट ऑल ऑफ देम अप्लाई। 3 चीजें मैंने आपके सामने लिखी है कि नॉरसेट की तैयारी के लिए आपको यह मैटर पूरा का पूरा अपने दिमाग में उड़ेलना पड़ेगा जो आपको सिलेक्शन को सार्थक करेगा। एक साइड में अपन ने लिखा है थ्योरी, दूसरी साइड में लिखा है एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन में से आंसर को चयन करना। पीवाईक्यू यानी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सिंगल लाइन एमसीक्यू और मल्टीपल लाइन या प्रायोरिटी बेस या साटा, इन तीनों को एक ही चीज में बात करते हैं। अब इसको कंक्लूड कैसे करें या फॉलो कैसे करें, तो सबसे पहला आपको यह कंप्लीट करना है। यह आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और यह आपकी सेकंड प्रायोरिटी है, यानी 2 मॉड्यूल्स में अपन ने आपकी तैयारी को तोड़ा है। अब थ्योरी पढ़ने का तरीका क्या होगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर जितना मैं जान पा रहा हूं कि मैं लास्ट मोमेंट पे आपकी तैयारी को रिवाइज करवा रहा हूं, इसका मतलब पढ़ाई आप लोगों ने कर रखी है। लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करवा रहा हूं, इसका मतलब तैयारी आप लोगों ने कर रखी है या पढ़ाई आप लोगों ने कर रखी है। तो यहां अपन रिवीजन करेंगे और रिवीजन का पैटर्न कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे कि थ्योरी में मान लीजिएगा कि मैंने पहला सब्जेक्ट आपका लिख दिया एफओएन, दूसरा सब्जेक्ट आपका लिख दिया ओबीजी, तीसरा सब्जेक्ट मान लीजिएगा कि मैंने आपका लिख दिया साइकेट्रिक, चौथा सब्जेक्ट आपका मैंने लिख दिया सीएचएन, पांचवा सब्जेक्ट आपका जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर पीडियाट्रिक, छठा सब्जेक्ट आपका सामने लिख दिया मैंने एमएसएन, नेक्स्ट आपके लिख दिया मैंने रिसर्च मैनेजमेंट, इसके बाद में मैंने आपका लिख दिया मैथ्स रीजनिंग। ठीक है, इसके अलावा यहां मान लीजिएगा कि आपके सामने लिख दिया न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इसके अलावा मैंने यहां पर लिख दिया माइक्रोबायोलॉजी। ऐसे कुछ सब्जेक्ट आपके सामने निकल के आते हैं। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों, पढ़ने का जो थ्योरी पढ़ने का तरीका होगा, शुरुआती दौर में आपको थ्योरी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए पढ़ने में कभी घंटे मैटर नहीं करते हैं। आप कितने भी घंटे पढ़ सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी होगी, लेकिन कम से कम आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है।
जब भी एक दिन की बात की जाती है तो उसको 8 घंटे का दिन मान के आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और 8 घंटे का दिन मानते हैं तो जितना मैं बता पा रहा हूं कि एक फंडामेंटल को सब्जेक्ट को आपको एक दिन देना है, ध्यान रखिएगा। यानी 8 से 10 घंटे में आप फंडामेंटल के सब्जेक्ट को रिवीजन कर लोगे। यहां रिवीजन का मतलब है आपको सारी चीजें अखबार की तरह पढ़ना, आप टॉपिक को पढ़ रहे हो, इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट को पूरा करना है। तो लगभग एक दिन आपको फंडामेंटल को देना है, पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज तक जो भी आपके पास में थ्योरी है। थ्योरी नहीं है तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि थ्योरी को कैसे पढ़ें। ओबीजी सब्जेक्ट है, इस ओबीजी सब्जेक्ट को भी लगभग आप 1 से लेकर के 1.5 दिन के समय में ओबीजी को कंप्लीट कर सकते हो। साइकेट्रिक सब्जेक्ट को तुम 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सीएचएन सब्जेक्ट को तुम 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। पीडीएस सब्जेक्ट को तुम 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करने की कोशिश करें कि ये जो रिसर्च मैनेजमेंट है और न्यूट्रिशन है, इसको मैं 0.5 और 0.5 बोल देता हूं। 0.5 डेज का मतलब हाफ डेज कर देता हूं। चलो 0.5 में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हाफ डेज, आधा दिन आपने रिसर्च मैनेजमेंट पढ़ लिया, तो आधे दिन में आपने क्या पढ़ लिया, आधे दिन में आपने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, ठीक है। आधे दिन में न्यूट्रिशन, या ये नहीं करो तो ये कर सकते हो कि आधे दिन में रिसर्च मैनेजमेंट, आधे दिन में माइक्रोबायोलॉजी, और ज्यादा से ज्यादा एक दिन में न्यूट्रिशन को आपने लपेट लिया, ठीक है। और यहां मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन बच गया, इसको भी आपने एक दिन मैथ्स के, एक दिन रीजनिंग के, तो 1 से 2 दिन में मैथ्स रीजनिंग को देख लिया। अब आपके पास में समय देखो, काउंट करूं दिनों को तो लगभग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लगभग 4 और 2 6 दिन, 6 आधा आधा 7 और 1 8 दिन ये हो चुके हैं। और 8 दिन अगर आप एमएसएन को दे देते हो, 7 से 8 दिन आप अगर एमएसएन को दे देते हो सारे सिस्टम को, जिनका तरीका यह होना चाहिए कि जैसे कि कार्डियोवास्कुलर एक बड़ा सिस्टम है तो उसके साथ हिमेटोलॉजी एक छोटा सिस्टम पढ़ लो, 2 सिस्टम हो गए। जैसे कि मान लो कि नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हो तो उसके साथ मस्कुलोस्केलेटल छोटा सिस्टम पढ़ लो, अच्छा हो जाएगा। हाँ, अगर जैसे कि रेस्पिरेटरी पढ़ ले हो तो उसके साथ में आपको मान लीजिएगा कि कोई सेंसरी का एक पोर्शन पढ़ लिया। ऑन्कोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसके साथ में आप कोई दूसरा सिस्टम इंटीग्यूमेंट्री वगैरह पढ़ लिया। जीआईटी सिस्टम पढ़ रहे हो तो उसके साथ में और कोई छोटा सिस्टम, तो कुल मिला के एक बड़ा एक छोटा का कॉम्बो बना के आप 7 से 8 दिनों में पढ़ सकते हो, जो 12 सिस्टम होते हैं। तो अब ये सिस्टम अगर आप इस प्रकार से, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 और 8 12, 12 और आधा आधा 13, 13 के बाद 13 और 2 15, 16, 16 और लगभग, तो ये लगभग मान सकते हो कि ये 15 से 18 दिन में आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ये लगभग थ्योरी आपकी 15 to 18 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। जो बच्चा खुद को स्लो चलाएगा, जो बच्चा खुद को स्लो चलाएगा वो 25 दिन जा सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। और जो बच्चा अच्छा खासा पैटर्न फॉलो करेगा वो 15 दिन में थ्योरी पढ़ लेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि 15 दिनों के अंदर जो थ्योरी कंप्लीट वाला जो कॉन्फिडेंस आएगा, इसके अलावा भी कम्युनिकेशन, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी वगैरह हैं, छोटे सिस्टम वगैरह हैं, उनको आप जोड़ सकते हो, फार्मा वार्मा है, ठीक है, तो वो आपको काउंट कर लेना है ना, फार्मा वगैरह है, ये सारी चीजें उसमें जुड़ती जाएगी। जो भी अदर सब्जेक्ट, यहां लो अदर कर दो, अदर सब्जेक्ट को आपने 1 से 2 दिन में जो भी बच गए उनको जोड़ सकते हो। तो कुल मिलाकर के अब मुझे ये बताओ कि 15 दिनों की या 20 दिनों की थ्योरी पढ़ने के बाद जो आप में कॉन्फिडेंस आता है वो इतना जबरदस्त आता है कि यार थ्योरी तो मेरी कंप्लीट हो गई। अब थ्योरी कंप्लीट के बाद जब मैं क्वेश्चन सेशन में उतरूंगा तो मेरी एक प्रॉपर पैटर्न में तैयारी होती है, जिससे मैं एग्जामिनर को उसकी औकात दिखाने का कच्चा चिट्ठा तैयार कर सकता हूं। तो ये थ्योरी पढ़ने का तरीका हो गया। जो अच्छा खासा फास्ट फॉरवर्ड चलेगा वो 15 दिन में, जो ढीला ढाला चलेगा वो 25 से 30 दिन में, यानी 2 4 5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए। फंडा जो धीरे पढ़े वो 1 दिन में नहीं तो 1.5 में पढ़ ले, कम्युनिटी 1 में नहीं तो 1.5 में पढ़ ले, ओबीजी 1.5 में नहीं तो 2 में पढ़ ले, लेकिन पढ़ने का तरीका ये रखो। और रटना नहीं है, पढ़ना अखबार की तरह, ताकि रिवीजन हो जाए। जब 4 ऑप्शन आएंगे चीजें अपने आप याद आएगी। तो कुल मिलाकर के ये मैं मान रहा हूं कि लगभग 20 दिनों का कच्चा चिट्ठा तो आपका यहां पे हो चुका है, ठीक है सर। अब आपको ले गए मैं एमसीक्यू पे, और एमसीक्यू में दोस्तों मैंने यहां लिखा पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एम्स दिल्ली के उठाने की कोशिश करो, एम्स दिल्ली बोल रहा हूं क्योंकि नॉरसेट बाद में आया था, 10 नॉरसेट के लगभग हो चुके हैं और 9 हो चुके हैं, 10वां है। इसके अलावा जो पीवाईक्यू मिला के 20 22 25 पेपर होंगे जो एम्स के आपको मिल सकते हैं।
आपको लगभग मार्केट के अंदर 20 एम्स के पेपर मिल सकते हैं, और 20 एम्स के पेपर हैं वो भी मेमोरी बेस। वो भी कैसे हैं? मेमोरी बेस। तो अगर आप उनको एक बार अपनी नजरों के बाहर निकाल लोगे, अगर आपने उनको नजरों के बाहर निकाल दिया, तो मैं जितना देख पा रहा हूं कि आप रोज के 2 से 3 पेपर सोल्व कर सकते हो। यानी ये आपका 7 दिनों का टास्क होना चाहिए। 7 दिन में आपको पूरे पीवाईक्यू कंप्लीट करने हैं। 7 दिनों में आपको पूरे के पूरे पीवाईक्यू कंप्लीट करने हैं, जिनकी संख्या लगभग 20 एम्स लिख दिया या 20 पेपर लिख दिया। 100 क्वेश्चन का पेपर तो 2000 क्वेश्चन है। रोज के 3 पेपर कम से कम करने हैं। रोज के 3 करोगे तो 7 तिरी 21 होते हैं, तो अपन ने 7 दिन में कंप्लीट कर दिया। ये चाहिए आप धीरे चलो और चाहिए लेट चलो, ये आप लोगों का टास्क है। आपको 3 पेपर करनी है, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। बीच में समय मिले चीजों को और रिवीजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके बाद अपन ने बता दिया कि आपके पास में जो सिंगल लाइन की बुक थी, एसएलबी का मतलब सिंगल लाइन बुक। सिंगल लाइन बुक आप चाहे नीली वाली काम में लो, चाहे पीली वाली काम में लो, जो भी आपके पास में। कुछ किताब में 6000 क्वेश्चन है, तो कुछ किताब में 10,000 है। आपको प्यारे दोस्तों एक हार्ड ऑनेस्टी के साथ में लगभग रोज के 500 प्लस क्वेश्चन सोल्व करने हैं। रोज के लगभग 500 प्लस क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं यहां पे। और क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका होना चाहिए लिख लिख के। यानी आप अपनी रफ कॉपी में 1 2 3 4 5 ऐसे करके 100 तक की संख्या लगाओ, 100 तक सोल्व करो, आंसर चेक करो, रैशनल पढ़ो, चाय पानी पियो, फिर 100 सोल्व करो, फिर से रेस्ट करो, फिर से खाना खाओ, फिर से 10 मिनट घूमो, फिर सोल्व करो। यानी 100 क्वेश्चन सोल्व करो, 100 का रैशनल पढ़ो, फिर 15-20 मिनट आधे घंटे का रेस्ट लो। 5 स्लॉट में आपने 500 क्वेश्चन सोल्व करने, ठीक है। अगर आप 500 क्वेश्चन रोज के करते हो तो 10 दिन में 5000 और लगभग 15,000 क्वेश्चन आपके 10 दिन में 5,000 हो गए, तो 20 दिन में लगभग 10,000 हो गए। तो 20 दिनों का शेड्यूल ये देखने को मिल गया। 20 डेज में लगभग आप इस किताब के 10,000 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हो, और इससे ज्यादा कोई किताब में है नहीं, इससे ज्यादा कोई किताब में है भी नहीं, ठीक है साहब। इसके बाद में तीसरे नंबर का जो टास्क आता है वो है मल्टीपल लाइन क्वेश्चन, मल्टीपल लाइन बुक्स या मल्टीपल लाइन क्वेश्चन बुक। ध्यान रखिएगा, अब मल्टीपल लाइन के क्वेश्चन करते हो तो आपको लगभग रोज के 100 से 150 क्वेश्चन करने हैं। लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपको रोज के सोल्व करने हैं। और अगर आप रोज के 100 से 150 क्वेश्चन करते हो तो नेक्स्ट 10 दिन में, यह टास्क आपका 10 दिन का है, और 10 दिन में लगभग आप 1000 से 1500 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हो। मल्टीपल लाइन के 1000 से 1500 क्वेश्चन आप सोल्व कर चुके हो, और इससे ज्यादा एनक्लेक्स में भी है नहीं। एनक्लेक्स की किताब में भी 1100-1200 क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो पहले 18 से 20 दिन में या एक महीने में थ्योरी कंप्लीट की, और उससे अगले एक महीने में आपने ये पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? 7 दिन ये, 7 और 20 27, और लगभग 37, यानी लगभग 40 दिन का समय गुजर चुका है। 40 ये हो गए, 20 वो हो गया, तो लगभग 60 दिन की ये वो तैयारी है जो आपको एक उस लेवल पे प्रिपेयर कर सकती है कि आप कोई भी एग्जाम से भिड़ंत खा सकते हो। ये मैं सिर्फ नॉर्सेट के लिए बना रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ नॉर्सेट के लिए नहीं, अपितु हर एक उस एग्जाम के लिए है जो आपको एग्जाम अपकमिंग के रूप में देखने को मिल रहा है। ये वो पैटर्न होता है जो आपको मजबूती प्रोवाइड करा रहा है। पीवाईक्यू से आपके दिमाग में वो छवि बन चुकी है कि पेपर में कैसे सवाल आते हैं। और दूसरा, आपको पता है कि हर एक पेपर में पीवाईक्यू से लगभग 20 से 30% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हाँ, हालांकि वो सिंगल लाइन के होते हैं, वो बहुत इजी होते हैं, एंटीडोट ऑफ हेपेरिन या एडीआर का डोज होता है, लेकिन होते तो हैं, ठीक है। सिलेक्शन के लिए 65-70% चाहिए, 20-30 तो रिपीट ही हो रहा है। उसके बाद में ये और ये तरीके से आप अपनी तैयारी को मजबूत करते हो, तो आप अपनी यूनिकनेस को बिल्ड करते हो। बाकी लगातार आप 360 डिग्री परिवार के तहत जुड़े हुए हो, एप्लीकेशन से और यूट्यूब से जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो मच मोर सफिशिएंट है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके पास में कोई पढ़ाई का पैटर्न नहीं था या कोई वे नहीं था। बाकी आरंभ बैच वालों को जो हम आरंभ में पढ़ा रहे हैं उसी को मजबूती के साथ पेश करना है।
ब्रह्मास्त्र वालों को ब्रह्मास्त्र करना है, टेस्ट सीरीज वालों को अपनी नेगेटिव मार्किंग उससे कंट्रोल करनी है। ये मेरे ओवरऑल इंडिया से जुड़े हुए मेरे भाई बहन जो मेरे से उम्मीद लगा करके बैठे थे कि मैं उनके सपनों को साकार करने के लिए कुछ ऐसा पैटर्न लाऊंगा, तो ये तैयारी का पैटर्न है जिसको आप बखूबी तरीके से अच्छे खासे सिस्टमेटिक वे में उतार सकते हो, जो आपको मजबूती पेश करेगा, जो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी अरचार प्रसार के देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे तरीके से अगर इसको फॉलो करते हो और रेगुलर लाइफ में भी इसको फॉलो कर सकते हो कि 60 दिन हो गए फिर इसको रिपीट कर दो, तो ये आपको एक अच्छी खासी मजबूती पेश करेगा और उस लाइन को सार्थक करेगा कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। अगर वीडियो स्ट्रेटजी पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स जरूर छोड़िएगा, जो हमें ऊर्जा देगा, नया जोश जुनून पागलपन देगा और कुछ ऐसी क्रिस्टली क्लियर टॉपिक आपके सामने लाने की कोशिश करेगा। बेस्ट ऑफ लक।